नमस्कार साथियों, मैं मनीषा बागोरा अदम्य एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करती हूँ, है ना। जैसा कि हमने माहेश्वर सूत्र पढ़ लिया है, संज्ञा प्रकरण पढ़ लिया है ना, उच्चारण, स्थान और प्रयत्न, ये 3 चीजें हमने कंप्लीट कर ली है। ऐसा कह सकते हैं कि एक जो है हम जो संस्कृत में जो हम पढ़ते हैं, है ना, तो उसका एक मोटा सा जो है एक टॉपिक हम इसको कह सकते हैं जो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है, ठीक है ना। तो उसी के बेस पर आज हम एमसीक्यूज लेकर आए हैं कुछ, ताकि आप समझ सके कि जो हमने पढ़ा है ना, उसको जो है कैसे वापस उसका उपयोग करना है ना। तो अपन एमसीक्यूज पर चल रहे हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो देखेंगे। क्या होगा आपका पहला क्वेश्चन? अष्टाध्यायी इत्यस्य ग्रंथस्य रचनाकारः कः। ठीक है, क्या कह रहा है? अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन जो है आपका वह कहता है पाणिनि, पतंजलि, कात्यायन और वरदा राजाचार्य। ठीक है, कौन होंगे आप बताइए। ये बहुत इजी है, मैंने आपको अष्टाध्यायी के बारे में बताया था, है ना। ज्यादा हमने इन पर बात नहीं की थी, कर लेंगे कभी, एक क्लास और ले लेंगे। और जो है आपके पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन पर हम बात कर लेंगे। फिर भी इजी क्वेश्चन है ना। तो अष्टाध्यायी जो है आपका पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इजी है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धांत कौमुदी केन विरचयते, है ना, यानी कि सिद्धांत कौमुदी की रचना किसने की है? ठीक है, ऑप्शन क कहता है रामचंद्र, ख कहते हैं बटोजी दीक्षित, ग कहता है वर रुचि और आपका ग है वरदाचार्य। बताइए कौन सा होगा? हमने ये पढ़ लिया है, ठीक है ना। कौन सा है इसमें? आपका ऑप्शन जो आपका ख है वह बिल्कुल सही होगा, यानी बटोजी दीक्षित ने जो है सिद्धांत कौमुदी की रचना की है। ठीक है, चले आगे। दिख रहा है ना सबको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम व्याकरण कथित, है ना। प्रथम व्याकरण कहा गया है, किसको कहा गया है? ऑप्शन देखिए, इंद्र, दूसरा ऑप्शन यम, तीसरा है आपका अग्नि ही और चौथा है आपका वायु। बताइए कौन सा है ना। देखिए, मैंने आपको दोनों परंपराओं के बारे में बता दिया था। एक बृहस्पतीय परंपरा है और एक है आपकी माहेश्वरी परंपरा, है ना। दोनों ही परंपरा के अंतर्गत हमने बता दिया था कि कौन सा जो है प्रथम व्याकरण कहा गया है। अब यहाँ पर जब आप देख रहे हैं तो ऑप्शन से आप देख सकते हैं, है ना, कि ये बृहस्पति परंपरा का होगा, ठीक है ना। तो उसके जो प्रथम व्याकरण है, सबसे पहले ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को कहा था और बृहस्पति ने इंद्र को कहा था। तो इंद्र जो इस लौकिक जो है संसार में माने जाते हैं, है ना, इसलिए इंद्र को प्रथम व्याकरण माना गया है। तो आपका जो आंसर होगा वह होगा इंद्र। नेक्स्ट चलते हैं। व्याकरणस्य बृहस्पति परंपरायाः अपर नामः किम, है ना। व्याकरण की जो बृहस्पति परंपरा है ना, उसका अपर यानी कि एक अन्य नाम क्या है? तो बताते हैं। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 में है पाणिनीय परंपरा, ऑप्शन 2 में है आपका सिद्धांत परंपरा, ऑप्शन ग में है आपका कातंत्र और ऑप्शन ग में है आपका सरल परंपरा। ठीक है, ऑप्शन 4 में क्या लिखा गया है? सरल परंपरा। ठीक है, तो क्या होगा, है ना, सबको बता दिया हमने, अच्छे से पढ़ा है इसको। तो ऑप्शन जो आपका ग है ना, यानी कि ऑप्शन तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है कातंत्र परंपरा, इसको कहा जाता है इस बृहस्पति परंपरा का दूसरा नाम। ठीक है, फिर देखिए, माहेश्वर सूत्रस्य उत्पत्ति कस्मात् अभूतः। माहेश्वर सूत्र की उत्पत्ति किससे मानी जाती है, किससे हुई है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन 1 है यानी कि क में है शिवस्य डमरुआत्, ठीक है, शिवस्य डमरुतः, दूसरा है शिवस्य त्रिशूलात्, तीसरा है शिवस्य पादाभ्यां, है ना, और चौथा है आपका शिवस्य शिरः।
है ना, यानी कि शिव के डमरू से, शिव के त्रिशूल से, शिव के पैरों से और शिव के सिर से। ठीक है, तो बताइए किससे हुई है? ये भी इजी क्वेश्चन है, हमने पढ़ लिया है ना। निनाद डमरू करता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका क है वो बिल्कुल सही है, यानी कि माहेश्वर सूत्रों की जो उत्पत्ति है वह शिवस्य यानी कि शिव के डमरू से मानी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, माहेश्वर सूत्रे कति मूल स्वर वर्णाः वर्तन्ते। बिल्कुल क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, माहेश्वर सूत्र में कितने मूल स्वर वर्ण हैं, है ना। तो इसको देखिए, क में है, ऑप्शन क में है चत्वारः, ऑप्शन ख में है पंचः, है ना। देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और बाकी ये हलंत में लिखा गया है। ऑप्शन ग में है नव और ऑप्शन ग में है त्रयोदशः, यानी कि 4, 5, 9 और 13। बताइए कितना है? ये सब चीजें मैं आपको पहले ही पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है ना, बिल्कुल हमने इसको पढ़ लिया है और अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं कि हमने कितना पढ़ा है और हमको कितना आ गया है। ठीक है, बताइए कितने होंगे? ऑप्शन ख जो है आपका बिल्कुल सही होंगे। 5 मूल स्वर होंगे आपके, है ना। कौन कौन से? अ, ई, उ, री और री, है ना। ये जो आपके हैं ये पांचों क्या हैं? आपके मूल स्वर वर्ण कहे जाएंगे। ठीक है, चले नेक्स्ट देखिए, माहेश्वर सूत्रेषु कस्य व्यंजन वर्णस्य द्विवारं प्रयोगः भवति, है ना। किस व्यंजन वर्ण का 2 बार प्रयोग हुआ है? ठीक है, अब देखिए हमने पहले ही पढ़ लिया है इसको, एक तो आपका न का और एक आपका ह का 2 बार प्रयोग हुआ है, दोनों ही व्यंजन वर्ण है। लेकिन जब न के बारे में पूछा जाएगा तब आपको इत संज्ञक वर्ण लेकर पूछा जाएगा, है ना। इत संज्ञक वर्ण, है ना। कस्य इत संज्ञक वर्णः द्विवारं प्रयोग अस्ति, इस प्रकार से आपको पूछा जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये वैसे भी ऑप्शन में है नहीं, है ना, वैसे भी आपके ऑप्शन में दिया नहीं। अगर कभी आ जाता है और अगर ऐसा पूछा जाता है कि केवल व्यंजन वर्ण से पूछा गया है तो आपका ऑप्शन देखिए, इसमें ऑप्शन क में है लकार, ऑप्शन ख में है हकार, ऑप्शन ग में है ककार और ऑप्शन ग में है चकार, है ना। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ह बिल्कुल सही, यानी कि हकारस्य, है ना। ह वर्ण है ऐसा वर्ण है जिसका माहेश्वर सूत्र में 2 बार प्रयोग किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सर्वेषां स्वर व्यंजन वर्णानां बोधकः प्रत्याहार को अस्ति, है ना। सारे व्यंजन स्वर और व्यंजन को बोध करने वाला जो प्रत्याहार है वह कौन सा होगा? ऑप्शन क में देखिए अच प्रत्याहार, ख में देखिए अल प्रत्याहार, ग में है हल प्रत्याहार और आपका ग में है शश प्रत्याहार, है ना। सारे के सारे आपके क्या हैं? स्वर और व्यंजन आ जाने चाहिए, यानी कि माहेश्वर सूत्र का पहला जो सूत्र है वहां से लेकर पहला क्या है? अ, ई, उ, ण, है ना। और लास्ट 14वां क्या है? 14वां सूत्र क्या है? बताइए, आप स्वयं बताइए क्या है? बहुत इजी है, क्या है आपका? हल, है ना। इसका मतलब हमको सारे देखने हैं, सारे वर्ण का बोध करने वाला, तो आपको लेना पड़ेगा यहाँ से अ और अंतिम वर्ण कौन सा है आपका? ह। इसका ल, इसका मतलब जो आपका अल प्रत्याहार है उसके अंतर्गत, है ना, सभी स्वर और व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चले नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखते हैं, समस्त स्वर वर्णानां ग्रहणम कस्मिन् प्रत्याहारे भवति, है ना। सभी स्वर वर्णों को ग्रहण करने वाला प्रत्याहार कौन सा है ये देखना है ना। तो क में देखते हैं अच प्रत्याहार, ख में है आपका अल प्रत्याहार, ग में है हल प्रत्याहार और ग में है आपका यर प्रत्याहार। अब बताइए
सभी वर्णों की, स्वरों की बात कर रहे हैं, है ना, सभी स्वरों की अगर हम बात करते हैं, देखिए ऑप्शन अगर आपको पता है तो देखिए हल प्रत्याहार तो नहीं होगा, ठीक है, और यर प्रत्याहार भी नहीं होगा, है ना, क्योंकि स्वर की बात कर रहे हैं, अ से शुरू होना चाहिए। तो ये अभी हमने देखा है, जो ये अल प्रत्याहार है यह तो व्यंजन भी इसके साथ आ जाएंगे, लेकिन अच प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत केवल स्वर वर्णों का ही ग्रहण किया जाता है ना। तो कौन कौन से आ गए? अ, ई, उ, ण, री, री, क, ए, ओ, ग, आई, औ, च। फिर तो आपके हयवरटल आ जाएगा और लण आ जाएगा, है ना। तो ये जो आपके, है ना, प्रथम 4 सूत्र हैं, प्रथम 4 सूत्र हैं जिसमें क्या होगा? अच प्रत्याहार हैं, यानी कि सारे के सारे स्वर हैं। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, समस्त स्वर वर्णानाम ग्रहणम कस्मिन प्रत्याहारे भवति। ये शायद 2 बार आ गया है ना, कोई बात नहीं, है ना। समस्त प्रत्याहारे पता चल गया है हमको क्या है इसका आंसर, ऑप्शन क, यानी कि अच प्रत्याहारः। नेक्स्ट, माहेश्वर सूत्रेषु अकार इत संज्ञक भवति। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माहेश्वर सूत्र में अकार का इत संज्ञक होता है ना। कौन सा प्रत्याहार होगा इसमें? ऑप्शन अ में देखिए अच प्रत्याहार, ऑप्शन ख में है अण प्रत्याहार, ऑप्शन ग में है लण प्रत्याहार और ऑप्शन ग में है आपका हल प्रत्याहार, है ना। अच प्रत्याहार जो है वह तो स्वर है ना, और यहाँ पर अ, ई, उ, ण से शुरू होता है, तो अ को तो ग्रहण करते हैं, है ना। यहाँ पर इत संज्ञक की बात कही गई है ना, और अण में भी, है ना, अण में भी आपकी क्या हो जाएगा? अ, ई, उ, ण से लेकर कहाँ तक आ रहा है? अ, ई, उ, ण, तो ये हो जाएगा, है ना, और ये ए, ओ, च तक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर तो ये हो गया, और यहाँ से शुरू होगा अ, ई, उ, ण, तो यहाँ पर आकर खत्म हो जाता है। फिर आपका बचता है हल प्रत्याहार, है ना। तो ह से लेकर, है ना, कहाँ तक? ल तक। कौन से ह से? हयवरट से लेकर भी यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। हयवरट से लेकर आपका लास्ट जो है ल तक आ जाएगा। अब आपका बचता है ये, है ना, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। पहले भी मैंने आप लोगों को बताया है, यहाँ पर जो आपका लण प्रत्याहार है ना, ये जो प्रत्याहार है ये नंबर 6 पर है, आपको पता है ना। अब देखिए ये जो प्रत्याहार है इसमें जो ये ल है ना, इसकी और इसकी, है ना, ये ऐसा है ये, है ना। तो इसकी जो है इत संज्ञा हुई है ना, इसकी क्या हुई है? इत संज्ञा हुई है। इसी के कारण, है ना, र एक और करके, है ना, प्रत्याहार बनाया गया है। ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ऑप्शन जो आपका ग है वह बिल्कुल सही है, यानी कि लण प्रत्याहार ऐसा है जिसमें आकार की भी क्या हुई है? इत संज्ञा हुई है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए, माहेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णस्य संज्ञा भवति। माहेश्वर सूत्र के अंतिम वर्ण की, है ना, क्या होती है? संज्ञा होती है। तो कौन सी संज्ञा होती है ना? तो ऑप्शन ए में देखिए प्रत्याहार संज्ञा, ऑप्शन बी में है आपका इत संज्ञा, ऑप्शन सी में है पद संज्ञा और ऑप्शन डी में है वृद्धि संज्ञा। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, मैंने आपको बताया है माहेश्वर सूत्र में जो आपके अंतिम वर्ण है कौन कौन से हैं, जैसे कि अ, ई, उ, ण, है ना, री, ली, क, ए, ओ, ग, आई, औ, च, है ना, ह, य, व, र, ट, ये जो आपके चल रहे हैं माहेश्वर सूत्र, और इसके अंतर्गत जो ये क्या है? अंतिम वर्ण है। इनकी क्या संज्ञा कही गई है? तो इनकी इत संज्ञा होती है। क्या होती है? इनकी इत संज्ञा होती है। इसका मतलब आपका ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्रम भवति। बता दिया था, 2 बार पढ़ाया था इसको, है ना। देखते हैं ऑप्शन क में देखिए, पर संधि कर्षः संहिता, दूसरा है आपका आदि रंत्येन संहिता, तीसरा है सुप तिगंत पदम और चौथा है आपका तस्य लोपः।
है ना, बहुत ध्यान से देखना है। हमको क्या करना है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र देखना है ना, जिससे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। किस सूत्र से होता है, तो आदि यानी कि पहले और अंतिम वर्ण का सहता हो जाती है तो वह प्रत्याहार हो जाता है ना। तो ऑप्शन जो आपका बी है वह बिल्कुल सही है, आदि रंत्येन सहता। और आपका जो ये पर सन्निकर्ष संहिता है ना, ये जो है आपका, ये किस प्रकार का है, ये आपका संधि का है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। और सुप्त्यंतम पदम, ये पद संज्ञा का है ना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और तस्य लोपः, जिस इत संज्ञक वर्ण की, है ना, जो अंतिम संज्ञक वर्ण व्यंजन वर्ण होता है उसकी इत संज्ञा होती है, तो उस इत संज्ञक वर्ण की तस्य लोपः से लोप हो जाता है, ये वो बात कहता है। तो आपका जो 13वां क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा आदि रंत्येन संहिता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कति उदित वर्णाः, है ना, अब यहाँ पर पूछ रहे हैं उदित वर्ण कितने हैं। उदित वर्ण कौन से, स्पर्श वर्ण जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, स्पर्श वर्ण। क्या कहते हैं, स्पर्श वर्ण। क्या कहते हैं, वर्गीय वर्ण, है ना, जो कु चु टू तू पू, है ना, ये जो वर्ण है इनकी संख्या कितनी है, कति यानी कितने हैं, है ना, तो ये होंगे आपके कितने, 25। ये कहा गया है। अब देखिए इसमें से ऑप्शन ए देखिए नवम, ऑप्शन ख में है आपका चतुर्दश, ग में है पंचविंशति और ग में है त्रयत्रिंशत, है ना, तो कितने हैं, 25। 25 को संस्कृत में क्या कहेंगे हम, पंचविंशति ही, ठीक है, क्लियर हो गया। तो आपका हो गया ऑप्शन ग जो है आपका वह बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, पाणिनि शिक्षा, है ना, पाणिनीय शिक्षा ग्रंथानुसारे संस्कृते कति वर्णाः सन्ति। पाणिनीय शिक्षा ग्रंथ जो है उसके अनुसार संस्कृत में, है ना, संस्कृत के कितने वर्ण हैं, है ना, ध्यान में रखना है, बताया था मैंने आपको। चलिए ऑप्शन अ में देखे हैं द्विचत्वारिंशत्, ऑप्शन ख में है चतुर्दश, ऑप्शन ग में है त्रिषष्टि चतुः षष्टिर्वा, ठीक है, और ऑप्शन ग में है आपका द्वयशीति, है ना। तो बताइए, मैंने आपको लिखकर भी बताया था, है ना, कि कितने होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन जो है आपका घ वह बिल्कुल सही है ना। तो इसको है ना 63 या 64 ये माने गए हैं, किसके अनुसार, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार क्या माने गए हैं कि संस्कृत के जो वर्ण है वह कितने हैं, त्रिषष्टिस् चतुः षष्टिर्वा, ठीक है, संस्कृत में ही याद करना है आपको। और वैसे जो है आप बोल सकते हो 63-64 होते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, है ना, उष्म वर्णेषु न गण्यते। अब ये कह रहा है न गण्यते, उष्म वर्णों में नहीं गिनते हैं। किसको नहीं गिनते हैं, उष्म, है ना, उष्म वर्ण कितने हैं, 4 है, और इनका जो वो प्रत्याहार है वो क्या होगा आपका, शल प्रत्याहार होगा, ठीक है, ऐसे याद रखना है। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, श, श, स, ह, है ना, ये चारों वर्ण आते हैं। अब देखते हैं आपके ऑप्शन अ में है स, ऑप्शन ख में है र, ऑप्शन ग में है श और ऑप्शन ग में है आपका र। यानी कि हमको जो नहीं है उसको देखना है, यानी कि किसको नहीं गिनते हैं, तो आपका ऑप्शन जो आपका ग है यानी 4 ऑप्शन र, है ना, इसको उष्म वर्णों में नहीं गिनते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सर्वाधिक प्रत्याहाराणां वर्ण निर्माणम केन इत संज्ञक वर्णेन क्रियते, ठीक है ना, यानी कि सर्वाधिक प्रत्याहारों का निर्माण करने वाले इत संज्ञक वर्ण, है ना, कौन से हैं, है ना, कौन से वर्ण जो है सर्वाधिक प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं, ये बताइए। ऑप्शन क में है आपका ण, ऑप्शन ख में है श, ऑप्शन ग में है ल और ऑप्शन ग में है आपका श और ल। बताया था मैंने आपको, श और ल ऐसे ही तो संज्ञक वर्ण हैं जो 6 प्रत्याहारों का निर्माण करते हैं और वो क्या है, सर्वाधिक माने जाते हैं। इसका मतलब आपका ऑप्शन ग जो है वह बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए बहुत इजी लग रहे हैं आपको क्योंकि हमने पढ़ लिए हैं, है ना, तो आपको पढ़ते रहना है, बार बार पढ़ लेना
उससे सही हो जाएंगे आपके सारे क्वेश्चंस। 18वां क्वेश्चन है केशाम वर्णानाम उदात्त अनुदात्त स्वरित संज्ञा भवंती, है ना, किन वर्णों का, कौन से वर्णों का उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा होती है ना। तो क्या है, अचाम एक में है, दूसरे में क्या लिखा हुआ है, हलांग, तीसरे में है उष्म वर्णानाम और चौथे में आपका अंतस्थ अंतस्था नाम। ठीक है, जो अंतस्थ वर्ण है वो होते हैं, बताइए कौन से होते हैं, अच्छे तरीके से पढ़ाया है बिल्कुल आपको, है ना। तो आपकी उदात्त अनुदात्त और स्वरित संज्ञा है वह किसकी होती है, अच वर्णों की। किसकी होती है, अच वर्णों की, इसलिए यहाँ पर अचाम लिखा गया है। तो आपका ऑप्शन जो आपका क है वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19वां क्वेश्चन है आपका सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र भवती, है ना। सवर्ण संज्ञा विधायक सूत्र है, बिल्कुल अच्छे से पढ़ाया है ना। ठीक है ना, ध्यान रखना है, और उसमें जो गलती थी उसको भी हमने सही कर लिया है। ऑप्शन क में देखते हैं आदि रंत्येन संहिता, ऑप्शन ख है तुल्याच प्रयत्नम सवर्णम, ऑप्शन ग है हलंत्यम और ऑप्शन ग में है तस्य लोपः। ठीक है, बताइए इसका आंसर दीजिए, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है। सवर्ण संज्ञा, सवर्ण संज्ञा कौन सा सूत्र करता है ये ध्यान रखना है। तो आपका जो ऑप्शन ख है वह बिल्कुल सही है, यानी कि तुल्याच प्रयत्नम सवर्णम, है ना। तुला आदि जो उच्चारण स्थान है और जो प्रयत्न में भी अभ्यांतर प्रयत्न है ना। जब दोनों समान होते हैं, जब साथ में होते हैं तब सवर्ण संज्ञा होती है, यानी कि जिस वर्ण की उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न दोनों एक है या समान है उसकी सवर्ण संज्ञा होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखितेषु इत संज्ञा विधायक सूत्रम नास्ति, है ना। यहाँ पर ये इस बात का आपको ध्यान रखना है ना। क्या क्या ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या कह रहा है कि इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है, ध्यान रखना है। इत संज्ञा के सूत्र मैंने बताए हैं, कितने हैं टोटल, 6 सूत्र हैं। कितने हैं, 6 सूत्र हैं। अब उस 6 सूत्रों में से 3 तो यहाँ पर है और 1 नहीं है। देखते हैं, ऑप्शन क देखिए हलंत्यम, ऑप्शन ख में है चुटु, ऑप्शन ग में है सह प्रत्ययश्च और ऑप्शन ग में है तस्य लोपः। ठीक है, कितने सूत्र हैं, 3 तो यहाँ पर दिए गए हैं, 1 नहीं है। अब देखिए, पहले तो देख लेते हैं कौन सा है ना। तो पहला है आपका हलंत्यम, है बिल्कुल, चुटु है बिल्कुल, श प्रत्ययश्च ये भी है। अब यहाँ पर जो आपका ऑप्शन ग वाला है, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वो कैसा होगा, नहीं होगा, यानी कि ये आपका इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। 3 तो है ना, 3 तो यहाँ पर आ गए, चौथा कौन सा होगा, उपदेशे अजनुनासिक इत, है ना, उपदेशे अजनुनासिक इत। ठीक है, ये भी हमने पढ़ लिया है, उपदेश की अवस्था में अनुनासिक की संज्ञा होती है। एक है आपका चौथा, 5वां है आपका आदिर, है ना, आदिर ये टू ड वह, है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, धातु के, है ना, क्या होगा, धातु के आदि में विद्यमान ये टू ड की इत संज्ञा होती है। ठीक है, और छठा हो जाएगा आपका लशक्व, है ना, तद्धिते। ठीक है, ये जो 6 सूत्र हैं, कौन कौन से, हलंत्यम, चुटु और श प्रत्ययश, अजनुनासिक इत, है ना, और आदर ये टुडवा और लशक तद्धिते, ये जो 6 सूत्र हैं वो इत संज्ञा विधायक हैं। और आपका यहाँ पर जो तस्य लोपः दिया गया है, क्या दिया गया है, तस्य लोपः, यानी कि क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर जो आपका चौथा है वह बिल्कुल सही होगा, ये इत संज्ञा विधायक सूत्र नहीं है। नेक्स्ट चलिए, अब है आपका पद संज्ञा केन सूत्रेण भवति, पद संज्ञा किस सूत्र से होती है, बिल्कुल, है ना, हमने पढ़ लिया है ये भी।
ऑप्शन क में देखते हैं विरामो अवसानम, ऑप्शन ख में है सुप तिड़ंतम पदम, ठीक है, ऑप्शन ग में है शेषोधय सखी, और ऑप्शन ग में है हलो अंतरा संयोग। ठीक है, अब बताइए इसमें से सीधी बात है ना, अभी तक हमने ये दोनों नहीं पढ़े हैं, इसका मतलब ये दोनों नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं ऑप्शन जो आपका ख है वह बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, यानी सुप तिड़ंतम पदम, है ना, ये जो है पद संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, संयोग संज्ञा कहा नास्ति, यानी कि संयोग संज्ञा किसकी नहीं हुई है, इसका जो सूत्र होगा वो यहाँ पर है हलो अंतराह संयोग, यानी कि हलो के अंतर में संयोग होता है। क्या कहना चाह रहा है कि स्वर के विधान में, है ना, स्वर के व्यवधान के बिना, यानी कि स्वर के बिना जहां पर, है ना, हलो में अंतर होता है वहां संयोग संज्ञा होती है। चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। जैसे ये देखिए विद्यालय, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं विद्यालय, आप कहेंगे इसमें तो संधि हो रही है ना, पर सवर्ण सवर्ण इससे हो रही है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं देख रहे हैं, हम कह रहे हैं संयोग संज्ञा का कह रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं इस द और य के बीच में, है ना, यहाँ पर आ रहा है, देखिए इस द और य के बीच में यहाँ पर किसी भी प्रकार का स्वर का व्यवधान नहीं है, इसका मतलब ये संयोग संज्ञक वर्ण है ना। फिर आता है आपका इंद्र, इंद्र तो मैंने आपका उदाहरण बताया था, है ना, ई हो गया, फिर आपका न हो गया, फिर र हो गया, है ना, और फिर द, और फिर यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इन तीनों ही वर्णों के बीच में अगर हम देखें तो किसी भी प्रकार का क्या नहीं है, स्वर का व्यवधान नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, यानी कि वर्णों के बीच में, यानी कि दो या दो से अधिक व्यंजन वर्णों के बीच में स्वर का व्यवधान ना हो, है ना, तो वहां पर संयोग संज्ञा होती है। यहाँ पर भी देख लीजिए ये दोनों व्यंजन है ना, ये दोनों क्या है, व्यंजन है, द और य। यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर भी है, ठीक है, इसका मतलब विद्यालय और इंद्र ये दोनों तो क्या हो गए, संयोग संज्ञक हो गए। अब इसको देख लेते हैं, आपका ये है हलंत्यम, है ना, तो ह है आपका, ल है ना, फिर देखते हैं यहाँ पर भी आ गया। अब आपका एक न है, एक आपका त है, और एक आपका य है, और फिर यहाँ पर ए आ रहा है, यानी कि इन तीनों के बीच भी, है ना, किन तीनों के, इन तीनों के बीच भी किसी प्रकार का, है ना, इन तीनों व्यंजन वर्णों के बीच किसी प्रकार का स्वर वर्ण का व्यवधान नहीं है ना। तो इसका मतलब तो ये आपका 1, 2 और 3 ये तीनों ही क्या हो गए, संयोग संज्ञक हो गए, और आपको निकालना क्या है, जिसमें संयोग संज्ञा नहीं हुई है। तो आपका ऑप्शन जो ख है वह बिल्कुल सही है, यानी कि गुरु ऐसा जो है शब्द है या वर्ण कह सकते हैं, इसके अंतर्गत संयोग संज्ञा नहीं हुई है पद में। ठीक है, ये पद होगा पूरा। फिर देखिए संहिता संज्ञा विधायकम सूत्रम अस्ति, अब हमको संहिता करनी है। ठीक है, देखते हैं ऑप्शन क में देखिए हलो अंतरा संयोग, ऑप्शन ख में है पर सन्निकर्ष संहिता, और ऑप्शन ग में है आदि रंतेन संहिता, और ऑप्शन ग में है आपका अदर्शनम लोप। क्लियर हुआ है ना। संहिता संज्ञा विधायक देखना है तो आपको यहाँ पर संयोग तो हो गया, व्यंजन में होता है, ये देख लिया हमने। ठीक है, और ये आदि रंतेन ये प्रत्याहार करेगा, प्रत्याहार का निर्माण होगा इससे, और ये क्या है, अदर्शनम लोप, इत संज्ञा का लोप करता है, इत संज्ञा का लोप करेगा, तस्य लोप, और उसके बाद जिसका दर्शन नहीं होगा उसका भी लोप हो जाता है ना, ये करता है। अब क्या बचा है आपका ऑप्शन ख, यानी कि पर सन्निकर्ष संहिता। ठीक है, अत्यधिक समान समीपता को संहिता कहा जाता है, परस्पर अत्यधिक समीपता को संहिता कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 25वां क्वेश्चन देखिए। 24वां क्वेश्चन है आपका,
लोप संज्ञा विधायक सूत्रम, है ना, बताइए कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोप संज्ञा विधायक दोनों ही ऐसे सूत्र हैं, है ना, दोनों ही ऐसे सूत्र हैं, यहाँ पर दोनों ही लिखे हुए हैं जिसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो और हम एग्जाम में हमेशा होते हैं। और ऐसा प्रश्न आपके फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट और थर्ड ग्रेड, सीटेट सब में आते हैं ये प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन क में है तस्य लोपः, उसका लोप, ठीक है, और ख में है आपका हलंत्यम, ठीक है, हलंत्यम इत संज्ञा विधायक सूत्र है, ठीक है। फिर देखिए आपका अदर्शनम लोपः और एक है आपका लशक्व तद्धिते, ठीक है। इन दोनों को तो हटा दीजिए, ये दोनों तो हमें पता चल रहा है कि भाई अदर्शन जो ये दोनों हैं ये क्या है, हलंत्यम और लशक तद्धिते इत संज्ञा करते हैं, ठीक है। अब तस्य लोप यानी उसका लोप, किसकी बात कर रहे हैं हम, उसके लोप की बात कर रहे हैं। तो देखिए किसका लोप, जो इत संज्ञक वर्ण है उसका लोप होता है। ये किसका लोप करता है, इत संज्ञक वर्ण का लोप करता है ना। फिर ये क्या करता है, देखिए ये है आपका आंसर अदर्शनम लोपः, जिसका दर्शन नहीं होता है उसका लोप हो जाता है, यानी कि उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। इसका मतलब लोप संज्ञा विधायक जो आपका सूत्र है वह क्या होगा, अदर्शनम लोपः, है ना। और जो आपका ऑप्शन ग है वह बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट बहुत अच्छा है प्रश्न। अ इ उ ऋ वर्णानाम प्रत्येकस्य भेदाः भवन्ति, यानी कि अ इ उ ऋ के वर्णों के प्रत्येक के भेद माने गए हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अ इ उ ऋ, है ना। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है दशा, दूसरा है द्वादशा, तीसरा है त्रयोदशा और चौथा है आपका अष्टादशः। बताइए, मैंने आपको बताया था, ठीक है ना, अ का, उ का, ई का और री का कितने भेद माने गए हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन होगा आपका सही बिल्कुल ग, है ना, यानी चौथा जो ऑप्शन है आपका अष्टादशः। अ के भी 18 भेद होते हैं, ई के भी 18 भेद होते हैं, उ के भी 18 भेद होते हैं और री के भी आपके 18 भेद माने गए हैं, ठीक है ना। अब कहेंगे आप री के तो 30 भेद भी माने गए हैं, लेकिन जब वह वार्तिक होगा और जब दोनों को साथ सवर्ण माना जाएगा तभी उसके 30 भेद माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, प वर्गात पूर्व विद्यमान अर्ध विसर्ग कथ्यते, यानी प वर्ण के पूर्व में अगर अर्ध विसर्ग विद्यमान हो तो उसे कहेंगे, ये बनेगा आपका, है ना। ये हमने क्या कर दिया है, आपके प के आगे अर्ध विसर्ग बना दिया है। अब हम इसको क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे। देखिए ऑप्शन अ में है आपका जिह्वामूल्य, ऑप्शन ब में है आपका, यानी कि ऑप्शन ख में है उपदमानीय, ऑप्शन ग में है यम और ऑप्शन घ में है अनुस्वारः। बताइए इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो सीधा सिंपल है उपदमानीय, क्या कहेंगे, ऑप्शन जो आपका बी है मतलब ख है वह बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, तुल्यस्य प्रथमम सवर्णम अस्मिन् सूत्रे आश्च शब्दस्य, है ना, आश्च शब्दस्य तात्पर्य किम, है ना, इस आश्च का क्या अर्थ है, ठीक है, बताइए। ऑप्शन क में देखिए इसका, ऑप्शन ख में है उच्चारण स्थानम, ऑप्शन घ में है प्रयासम और ऑप्शन ग में है बाह्य प्रयत्नम। बताइए क्या है, बताइए, है ना। आश्य का हमको देखना है यहाँ पे, तुला आश्य, है ना, प्रयत्नम, तुला आदि उच्चारण स्थान और आभ्यंतर प्रयत्न समान होने पर सवर्ण संज्ञा होती है, ठीक है ना। तो आश्य का यहाँ पर जो आपका मतलब होगा उसका मतलब होगा उच्चारण स्थानम, क्या होगा, उच्चारण स्थानम इसका मतलब
होगा। ठीक है, तो आंसर आपका ख बिल्कुल सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यय कति विधा भवति, है ना। प्रत्यय कितने हैं बताइए, कितने हैं। ऑप्शन क में देखिए द्विविधा, ऑप्शन ख में देखिए चतुर्विधा, है ना। ऑप्शन ग में देखिए पंचविधा और ऑप्शन ग में है सप्तविधा, है ना। सीधी सी बात है, कितने हैं प्रत्यय, दो हैं, यानी द्विविधा है। पहला तो है आपका आभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा हो जाएगा आपका बाह्य प्रयत्न। ठीक है ना। क्या क्या हो जाएंगे, एक आभ्यंतर और एक बाह्य प्रयत्न। नेक्स्ट आ गया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्य प्रयत्न कति विधा भवति। बाह्य प्रयत्न कितने प्रकार का है। ठीक है, बाह्य प्रयत्न के बारे में बताइए, बताइए कितने प्रकार का है। प्रयत्न की बात कर रहे हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया है जब हमने उच्चारण स्थान और प्रयत्न दोनों साथ में ही पढ़े हैं। ठीक है, तो देखिए बाह्य प्रयत्न ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क में है आपके द्विविध, ऑप्शन ख में है चतुर्विधा, ऑप्शन ग में है पंचविधा और ऑप्शन ग में है षड्विधा। ठीक है ना, तो सामान्य रूप से पूछा है आपको। ठीक है ना, तो सामान्य रूप से अगर हम देखें तो आपका ऑप्शन ग जो है ना, गड़ी वाला नहीं, गड़ी वाला नहीं, गमले वाला, है ना, वो बिल्कुल सही होगा। कितने हैं, 5, है ना। आभ्यंतर प्रत्यय कितने हैं, 5। कौन कौन सा है, एक तो है आपका स्पृष्ट स्पर्शः, स्पृष्ट, दूसरा ईशत, है ना, ईशत स्पृष्ट, है ना, ध्यान रखना अंतस्था। तीसरा है आपका विवृत, विवृत क्या हो जाएगा, है ना, विवृत यहां पर आ जाएगा, ऐसे लिखेंगे इसको, ये हो गया आपका विवृत, विवृत स्वराः। ठीक है, एक आ जाएगा आपका ईषद विवृता, है ना। ईषद विवृत जो होगा वो क्या होगा, शलानाम, है ना, यानी ऊष्म वर्णः। और एक आपका आ जाएगा संवृत, है ना। संवृत क्या हो जाएगा, संवृत यत्न जो है वो आपका क्या होगा, आपका रस्व ई होगा। वो भी अगर व्याकरण की प्रक्रिया दशा में आएगा तो वह विवृत हो जाएगा। इस प्रकार से आपके अभ्यंतर प्रयत्न कितने हैं, 5 माने गए हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम क्वेश्चन करते हैं, जब भी हम कुछ चीज पढ़ लेते हैं उसके बाद अगर क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, तो आपको ये याद हो जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।